जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म क्षेत्र में दो ही बातें, डू और डोंट, क्या करना और क्या नहीं करना, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, यही धर्म। हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम जानते सब हैं, करते वही है जो करते आए। क्या अच्छा और क्या बुरा इसका सबको पता है, कदाचित अच्छे के बारे में फिर भी पूरी जानकारी ना हो, लेकिन क्या बुरा है ये तो सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन इसके उपरांत भी लोग बुराई से बच नहीं पाते और अच्छाई का अनुकरण नहीं कर पाते। संत कहते हैं केवल जानो मत, जिसे जाना है उसे स्वीकार करके जीना सीखो। जानने के लिए आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, जीतो और जियो। क्या बोला? जानो, जागो, जीतो और जियो। जानो, अपने आप को जानो, अपने हिताहित को जानो, हे उपादेय को जानो, सार और असार को जानो, करनी अकरनी को जानो। जब तक इसे जानोगे नहीं तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकोगे। लेकिन अगर जान लिए हो तो केवल जानने तक सीमित मत रहो, जागो, अपनी चेतना को जगाओ। किसी के घर में आग लगी है और वो देख तो रहा आग लगी, सो रहा था, आंच से उठ गया, लेकिन ठीक है अभी तो आग दूर है, थोड़ी देर और सो लूं, उसका क्या हाल होगा? क्या होगा? वहीं दफन हो जाएगा और क्या होगा? तुम चारों तरफ आग देख रहे हो फिर भी निश्चिंत। निद्रा तोड़ने की जरूरत है, जागकर उठकर खड़े होने की जरूरत है। अपने दोषों और दुर्बलताओं के प्रति जो जागरूक नहीं होता वो उनको कभी जीत नहीं पाता। हम अवेयरनेस अपने अंदर लाए, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं इसे हम पहचाने, जाने और जानने के बाद हम उनके प्रति जागरूक रहे। 10 लक्षण आने वाला है, 10 दिन तक धर्म की आराधना करेंगे, है ना? क्यों, क्या मान करके करेंगे? ये 10 दिन हमारे धर्म के, जितना धर्म करना है कर लो, 355 दिन फ्री, यही मानकर करेंगे ना। ज्यादातर लोग तो यही करते आए हैं कि 10 दिन का धर्म, उसके बाद भरम नहीं। 10 लक्षण के 10 दिन में जिस धर्म की हम आराधना करेंगे उसे जीवन भर आत्मसात करने का लक्ष्य रखकर चलो। हम जान रहे कि क्रोध मेरी दुर्बलता है, तो केवल जानने मात्र से काम नहीं होगा। मैं अपने क्रोध को जानकर, उसे देखकर, पहचान करके कि मेरे भीतर ये क्रोध है, उफन रहा है, उसके प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। और जब मैं क्रोध के प्रति जागरूक होऊंगा तब क्रोध को जीतने के लायक बन पाऊंगा, जीत पाऊंगा।
और जब मैं क्रोध को जीत लिया तभी आनंद से जी पाऊंगा। बातें तो समय पर आप सबसे और विस्तृत रूप में की जाएगी, लेकिन बात सार की केवल इतनी है कि हम अपने जीवन की खूबियों और खामियों को अच्छे से जानने की कोशिश करें। हम लोगों को दिखता क्या है बोलो? अपनी खूबी दिखती कि खामी? महाराज दोनों दिखती है, खुद की खूबियां औरों की खामियां, है ना। महाराज फॉलो तो हम लोग आपको हमेशा फॉलो करते हैं। आप कहते हैं खूबियों को भी देखो, खामियों को भी देखो, तो हम महाराज दोनों करते हैं। अपनी खूबियां देख लेते हैं, औरों की खामियां देख लेते हैं। संत कहते हैं कुछ मत करो, बस इसे थोड़ा सा पलट दो, खुद की खामियां और औरों को खूबियां देखना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। अपने अंदर कहां मैं कमजोर हूं उसे जानो, अपनी कमजोरी को जानो। हर व्यक्ति की कई वैयक्तिक दुर्बलताएं होती है और अपनी वैयक्तिक दुर्बलता को उसे वैयक्तिक स्तर पर जानना पड़ेगा। मैं अपने आप को जितने अच्छे तरीके से जानता हूं आप नहीं जान सकते, इसी तरह आप अपने आप को जितने अच्छे से जान सकते हो कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए अपने आप को जानो, अपना अंतरावलोकन करो, अपने भीतर उतर करके देखो कि असल में मैं क्या हूं। कोशिश करिए, 2 दिन है अभी, आज और कल, 2 दिन में यही उपक्रम करें, अपने आप को जानने का, अपनी कमियों को पहचानने का, अपनी खामियों को जानने का, अपने अंतर में झांक कर देखने का कि मेरे भीतर आखिर कैसा कूड़ा करकट भरा पड़ा है। जब हम अपने आप को जान लेंगे ना, तब अपने अंदर जागरूकता भी आएगी। हम विचार करें कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास बेशकीमती आभूषण हो और वह पूरी तरह से मलिनता से लिपटा हो, या समझ लो उसके ऊपर कोई आवरण लगा हो, उसे पता नहीं है कीमती चीज, पर उसको उसका पता नहीं, वो उसकी कद्र करेगा क्या? बोलो, कीमती चीज है, क्या कद्र करेगा? पता ही नहीं है उसको। अंदर सोना और हीरे का नगीना जड़ा है और ऊपर तांबे का प्लेट चढ़ा है, तांबे की खोल है, तो वो तो तांबा ही मानेगा ना उसे क्या पता अंदर हीरा पड़ा है। लेकिन जब उसे पता लग जाए कि ये तांबा ऊपर से दिख रहा है, भीतर तो कुछ और है, तो बताइए उस चीज के प्रति आप उतने ही लापरवाह रहोगे जितने पहले थे? क्या होगा? जागरूक हो जाओगे, सजग हो जाओगे, उसको संभालोगे। अपने प्रति व्यक्ति 2 स्थिति में जागता है, एक अपने स्वरूप को पहचान कर और दूसरा अपने ऊपर चढ़ी हुई विकृति के परत को जानकर। अपने आप को जानो कि मैं हूं क्या, मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा चेतनात्मा हूं। ये काम क्रोध लोभ मोह के विकार मेरे ऊपर चढ़े हुए, जब तक इन विकारों का निवारण नहीं होता तब तक मैं अपने भीतर की विशुद्ध चेतना को प्रकट नहीं कर सकता। जिस दिन पता लग जाएगा कि ये सारे आवरण हैं,
जो मेरी चेतना की इस दिव्य आभा को रोक रहे। अंदर परम चैतन्य विराजमान है, इस बाहरी आवरण को हटाना है। ये जो चीजें दिख रही है लबादा है, ये आवरण है, मेरी प्रगति के अवरोधक है, मेरे स्वभाव के घातक है, मेरी शांति को भंग करने वाले हैं, मेरी सहजता को लील लेने वाले हैं, मेरे सुख को छीनने वाले हैं, मेरे दुखों का कारण है। ये जान लो। जानते ही जब पता लगेगा कि भीतर परम तत्व है, जाग जाओगे। बोलो, आप जहां बैठे हो, अब मैं कह दूं कि भैया तुम जहां बैठे हो या तुम्हारे घर के नीचे धन घड़ा है, आज मुझे दिव्य ज्ञान हुआ है, और सही में आज हुआ भी है। समझ गए? एक सपना आया मुझे आज सुबह से, अब संदर्भ नहीं बताऊंगा उसका, वो अलग संदर्भ में, लेकिन इसी तरह का कोई सपना है। पर ये मान लो आप लोगों के लिए सपना है, और उस सपने के आधार पर अगर मैं कहूं कि तुम्हारे घर के नीचे दिव्य निधियां पड़ी है, अब बोलो फिर इतना सुन के प्रवचन सुनोगे कि निधि खोदने की जुगाड़ लगाओगे? बोलो, हाँ खोदोगे ना? तो मैं तो कह रहा हूं भैया, जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल यथार्थ बोल रहा हूं। तुम्हारे घर में दिव्य निधि छिपी है, खोलो। ऐसी निधि जिसका कोई मूल्य नहीं। जाओ। महाराज तो कुछ बातों में फंसा रहे। फंसा नहीं रहे, फंसे तो तुम हो। सच्चाई यही है कि तुम सबके घर में, यानी तुम्हारे भीतर, वह परम चैतन्य की दिव्य निधि है। उसे पहचानो, जिसके ऊपर ये आवरण चढ़ा, इसे खोद के अलग करो। अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करो। जाग जाओ, खोदने में लगो, जीतो। अपने एक एक दोष को दूर करने के लिए संलग्न हो जाओ, तत्पर हो जाओ, जुट जाओ, लग जाओ। बदलाव घटेगा, जीवन का काया पलट होगा। पर तुम्हें हमारे वचनों पे भरोसा ही नहीं है। बोलो, महाराज पे भरोसा है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, तो फिर खोदने की बात क्यों नहीं सोच रहे हो? महाराज कह रहे तुम्हारे घर में दिव्य निधि है। बोलो, हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। तो हम कभी गलत कहते हैं क्या? बोलो, जब हमारी बात तुम कह रहे हो जबान से कि सही कह रहे, तो जुट क्यों नहीं रहे हो? महाराज आप कह तो सही रहे हो, हम मानते भी हैं आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। कहीं खोद लिया और न निकला तो? यही है ना, ये मन की का संशय है। इस संशय को दूर करो। दुनिया की कोई बाहरी निधि की गारंटी भले न ली जाए, लेकिन भीतर की निधि में कोई संशय नहीं, वो 100% तय है। खोदो, अपने भीतर खोदो, खोजो, अपने भीतर खोजो, उतरो, अपने अंतर में उतरो और उन सब का निवारण करो जो तुम्हारे प्रगति में बाधा बनते। बदलाव केवल तब घटित होगा, जीवन तब रूपांतरित होगा, उस दिशा में अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। वैसा उद्यम हो, जानो, जागो। अब अपने प्रति सावधान हो जाओ। तुम अक्षय निधि के अधिपति हो, अनंत सुख के भंडार हो। उसे पहचानो और उसे संभालो। तुम्हारे सारे गुण आज लुंठित हो रहे हैं,
तुम्हारी चेतना अब विकृत हो रही है, इसे अंतर से पहचान कर दूर करने का यत्न करो। और इन सबको जो कोई भी आवृत कर रहे हैं, इसे जो विकृत बना रहे हैं, उन्हें जीतना शुरू करो। किसको जीतना है? राग, देश, मोह, बस यही तो है सार में। जितनी भी दुर्बलताएं, उसके पीछे मूल शक्ति यही तीन है। इनको जीतो। राग, देश, मोह को जीतने का उपक्रम करो। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। अनंत जीवन हमने यूं ही व्यर्थ खोया है, कहीं ये जन्म भी हमारा व्यर्थ ना हो जाए। हम परमार्थ से जुड़कर आगे बढ़े, जीवन को सही दिशा देने के लिए उद्यत हों, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक उपलब्धि प्रदान कर सके। जीतो। और इनको जीतने के बाद फिर क्या करो? आनंद से जियो। अपने जीवन को ठीक तरीके से जियो। अपने आप को जीत लोगे तो सब तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अभी तो तुम हारे हुए हो, अपने दोषों और दुर्बलताओं के आगे पस्त पड़े हुए हो। इनको जीतने का उपक्रम करना है। इसी शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। मनुष्य एक कर्मनिष्ठ प्राणी है। क्रियाशीलता उसका स्वभाव है, कर्मठता उसकी पहचान। अपने जीवन में किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के साथ मनुष्य कुछ न कुछ परिणाम की अपेक्षा रखता है, पर परिणाम की यही अपेक्षा उसे दुखी और अशांत बनाती है। ये मन में मोह, भ्रम, भय और आसक्ति को उत्पन्न करती है। सवाल है, मेरे कर्म की कसौटी क्या है? कर्तव्य या परिणाम? पूरी प्रकृति हमें ये पाठ पढ़ाती है कि तुम कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। पर हम लोग वो पाठ बहुत कम समझ पाते। सूरज उगता है और सारे जगत में रोशनी फैलाता है। वो उसका अपना कर्म है जो वो करता है, पर उसे इस बात की किंचित भी परवाह नहीं होती कि कौन मेरा अभिनंदन कर रहा है, कौन मेरा उपयोग कर रहा है, या कौन मेरी उपेक्षा कर रहा है। अभिनंदन, उपयोग और उपेक्षा मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरा तो केवल एक ही ध्येय और लक्ष्य है, जगत को आलोकित करना। इसी बात को श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फलों पर नहीं। आप अपने मन से पूछिए, हम जो कुछ भी करते वो फल की वांछा से करते हैं या केवल कर्तव्य की भावना से? चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे व्यावसायिक जगत हो, चाहे नौकरी पेशा से संबद्ध हो, चाहे धार्मिक आराधना हो या साधना का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे मेरी भावना क्या है? मैं इसे परिणाम को सामने रखकर चल रहा हूं या कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अपना काम कर रहा हूं? माँ बाप का एक कर्तव्य है कि संतान को जन्म दे, जीवन दे, संस्कार दे, अच्छे से लालन पालन करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े करे। ये कर्तव्य है। इस कर्तव्य में कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जब तक ऐसे कर्तव्य की भावना है तब तक मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती, सहज स्फूर्णा होती है, सहज प्रेरणा होती है और सारे कार्य बहुत सहजता से संपादित होते रहते हैं। लेकिन जब हम परिणाम को सामने रख करके चलना शुरू करते हैं तो बहुत सी उथल पुथल शुरू हो जाती है, बेचैनी, व्यग्रता और उद्वेग उत्पन्न होने लगता है। हम बच्चे को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं कि कल ये मेरे काम में आए। क्या हो गया? यहां आते ही मोहाशक्ति हो जाती है। यानी हमने तुम्हें कुछ दिया है लेने के लिए, यहां परिणाम की प्रमुखता हो गई, और मैंने तुम्हें दिया केवल देने के लिए, यहां कर्तव्य की भावना हो गई। संत कहते हैं तुम कोई भी काम करो, काम किए बिना जीवन की गति नहीं। काम तो करना होगा, लेकिन काम को काम के लिए करो, कर्म को कर्म के लिए करो, उसे अपना कर्तव्य मान करके चलो, उसके परिणाम को सामने लेकर मत चलो। ये बात सत्य है कि कोई भी कर्म करोगे तो परिणाम तो निकलेगा, और बिना कर्म के परिणाम भी नहीं निकलेगा, ये भी सत्य है। लेकिन हमेशा एक बात को स्मरण में रखना चाहिए कि मेरे हाथ में कर्म यानी प्रयास है, परिणाम नहीं। अपने हाथ में जो है यदि उसमें अपनी शक्ति लगाओगे तो हमेशा प्रसन्न बने रहोगे, और परिणामों की चिंता में उलझोगे तो दुखी हो जाओगे। एक किसान खेत में बीज बोता है, निश्चिंत हो जाता है। खेत को जोतना, बखरना, तैयार करना, बीज बोना उसके हाथ में है, जो उसका कर्म है। पर समय पर पानी बरसाना, प्रकृति को अपने अनुकूल बनाए रखना, ये उसके हाथ में नहीं है। है क्या? नहीं है। तो किसान खेत में बीज बोता है, फसल उगती है, बीज बोने के बाद वो निश्चिंत हो जाता है, और जो फसल आई उसे अपना भाग्य मान करके स्वीकार लेता है। ऐसी स्थिति में उसकी कृषि भी उसके लिए एक तपस्या बन जाती है। इसे ही कहा जाता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग अर्थात ऐसा योग जिसमें मनुष्य कर्म तो करे पर फल की अपेक्षा से मुक्त होकर के जिए।
कर्तव्य की भावना से भर करके चले। मैं यहां आपको प्रवचन दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एक कर्म है, इसका परिणाम भी है जो आप लोगों के जीवन में घटता है, पर मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं। मैं इस भाव से तो जरूर अपना कर्म करता हूं कि आप लोगों तक अपनी बात को अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचाऊं, ताकि ये बातें आपके जेहन में उतरे और आप अपने जीवन को सुधार सको, संवार सको। ये भावना मेरे हृदय में उत्साह को संचारित करती है और इसी उत्साह और प्रेरणा से मेरे शब्द मुखरित होते हैं। यदि मन में ऐसी भावना ना हो, उत्साह ना हो, प्रेरणा ना हो, तो मेरे शब्द भी प्रकट नहीं होंगे, न मैं बोल पाऊंगा। लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी बोलना है वो मेरा सहज एक व्याख्यान है जो मैं एक कर्तव्य के रूप में कर रहा हूं। मेरे मन में ये अपेक्षा नहीं है कि जैसा मैं बोलूं उसका वैसा प्रभाव पड़े ही पड़े, इसमें कोई हानि नहीं, लेकिन ऐसा ही पड़े ये मुझे दुखी बनाएंगे, ये मुझे चिंता में डालेंगे, ये मुझे परेशान करेंगे, ये मेरी चेतना को अशांत बनाएंगे। मेरे हाथ में जो है वो मैं कर सकता हूं, मैं बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी बात रखूं, मैं अच्छे से अच्छे विचार प्रस्तुत करूं, मैं अपनी ओर से आपकी भावनाओं को उद्वेलित करने का पूर्ण प्रयत्न करूं। ये मेरा कर्म है जिसे मैं अपना धर्म मानकर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसके परिणाम को लेकर के चिंतित होने लगूं, अरे इतनी मेहनत करता हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट खराब, रिजल्ट खराब। एक छात्र एग्जाम के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो। परीक्षा में मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो। भगवान ने कहा पढ़ाई करना और परीक्षा देना तेरा कर्म है, तो पास फेल भी तेरे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। ये मेरा कर्म नहीं है, ये तेरा कर्म है। तू अपना काम कर और आगे बढ़, किसी के भरोसे कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जैसा मनुष्य करता है परिणाम वैसा आता है। और आए या ना आए, कई बार हम काफी प्रयत्न करते हैं, वांछित परिणाम नहीं आता, मन अशांत और उद्विग्न हो जाता है। तो उस समय एक ही भावना भाना चाहिए, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है और इसका परिणाम अच्छा निकले ये मेरा भाग्य है। बस ये भाव अंतरंग में आए। कर्तव्य की भावना से अनुप्रेरित व्यक्ति का जीवन बहुत सहज, शांत और संतुलित रहता है। उसके जीवन में सकारात्मकता होती है। मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। कर्तव्य को प्रमुखता देने वाले व्यक्ति परिणाम को कभी महत्व नहीं देते। घर परिवार से देखिए, कई बार आपके सामने कुछ ऐसे कर्तव्य आते हैं जिसका परिणाम सामने आपको अनुकूल नहीं दिखता, और जो परिणामों को लेकर के चलता है वो कई बार कर्तव्यों से विमुख हो जाता है।
लेकिन जो कर्तव्य को प्रमुखता देता है वो परिणाम की परवाह नहीं करता। हम कुछ प्रसंगों को सामने लें। रामायण के प्रसंग को ले। रामायण में रामचंद्र जी को वनवास दिया गया। दिया। वनवास का परिणाम भयावह था। राजगद्दी भी गई और वनवास, निर्वासित जीवन, सब कुछ खोने की स्थिति, ये तो कतई स्वीकारने योग्य नहीं थी। परिणाम को देखा जाए तो रामचंद्र जी बगावत कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया, साक्षात नुकसान देखते हुए भी, है ना। जो राज्य का उत्तराधिकारी है, जिसके साथ जनमत है, और जनमत ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दशरथ जी ने कहा कि राम, मैं तो कैकेयी के वचनों से बंध गया, मैं विवश हूं, तो एक काम कर, मुझसे युद्ध करके मुझे हरा दे और तू राजगद्दी का अधिकारी बन जा। मैं चाहता हूं तू यहीं रहे, तू जा मत। बोलो, उस घड़ी यदि रामचंद्र जी परिणाम की तरफ ध्यान दिए होते तो क्या रामचंद्र जी राम बन पाते? राम वन गए, राम वन गए, इसीलिए राम राम बन गए। उन्होंने उस घड़ी कर्तव्य का अनुपालन किया। उनका कर्तव्य क्या था? पिता के प्रण की रक्षा पुत्र का कर्तव्य है। परिणाम जो हो, मेरे पिता का प्रण, मेरी पिता की प्रतिष्ठा कतई खंडित नहीं होनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये कर्तव्य की भावना, परिणामों को अनदेखा करके उन्हें आगे बढ़ाया। और संत कहते हैं जो कर्तव्य का पालन करता है वो अमर बन जाता है, और जो परिणामों की चिंता करता है वो परेशान होता है। जैन रामायण में तो इस प्रसंग में एक और बात है। जैन रामायण के अनुसार रामचंद्र जी को वनवास नहीं दिया गया। रहस्य की बात बता रहा हूं। भरत को केवल राजगद्दी दिलाने का कैकेयी ने वचन लिया था, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि भरत को राजगद्दी अगर हम दे भी देंगे तो मेरे रहते भरत राजगद्दी स्वीकारेगा नहीं, और भरत राजा नहीं बनेगा तो मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा। और पिता का प्रण, अगर पुत्र के जीवित रहते पिता का प्रण अधूरा रहे, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो, तो उस पुत्र को जन्म लेने का और जीने का कोई अधिकार नहीं। पुत्र के जन्म की सार्थकता तभी है जब वह पिता के प्रण और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखे, नीति और निष्ठा के साथ काम करे। तो उन्होंने कहा ठीक, भरत राजगद्दी में बैठेंगे और मैं वनवास जाऊंगा। कितना उत्कृष्ट उदाहरण। कर्तव्य, कर्तव्य की भावना। कर्म करो, उसकी कसौटी में परिणाम को सामने रखो, लेकिन परिणाम को कसौटी मत बनाओ, कर्तव्य को ही उसकी कसौटी बना करके चलो। कई लोग व्यापार करते हैं, व्यापार करने के बाद खूब मेहनत करते हैं, टारगेट बनाते हैं, मुझे इतना लाभ मिलना चाहिए, वांछित परिणाम नहीं मिलता, टेंशन में आ जाते हैं।
ऐसे लोग अर्जित लाभ का भी आनंद नहीं ले पाते। या व्यापार करो, प्लानिंग के साथ करो, एक टारगेट फिक्स करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टारगेट तक ना पहुंच पाओ तो जितना आया उतने में संतोष तो रखो। संतोष रखोगे तो सुखी रहोगे, असंतोष रखोगे दुखी हो जाओगे। होता है। और कई लोग, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं, कमाई कम होने से दुखी होने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे, पर अच्छी कमाई होने के बाद भी दुखी होने वाले लोगों को मैं जानता हूं। अच्छी कमाई फिर भी दुखी। एक बार एक दंपति आए, पति का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है भाई? उसने कहा महाराज लाख रुपए का नुकसान हो गया। बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी। पति का चेहरा उतरा हुआ। मैंने पूछा क्या बात है? बोला महाराज जी लाख रुपए का नुकसान हो गया। धर्मपत्नी वहीं बाजू में बैठी थी। बोला महाराज जी छोड़िए, इनकी तो आदत ही ऐसे, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। महाराज जी इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा क्या मतलब? बोला महाराज जी कल ही इन्होंने 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा। ये 2004 की बात बता रहा हूं। 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा और आज दाम बढ़ के 2100 हो गया। सो कह रहे लाख रुपए का नुकसान हो गया। 2 रोज बाद बेचते तो अच्छा होता। अब बोलो ऐसे आदमी का हाल क्या होगा? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया। बेटा थोड़ा उदास सा था। चर्चा में मुझसे कहा महाराज जी आजकल मंदी का दौर है, ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही। उसका पिता वहीं बैठा था। बोला महाराज जी इसको समझाइए, आप इसको समझाइए कि मेरे हाथ में क्या है। आप इसको समझाइए कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने कहा क्या? उन्हीं खुद बोला। बोला मेरे हाथ में यही है कि अपनी अच्छी साख बनाना, अच्छा सामान रखना और ग्राहक को संतुष्ट करना और अपना माल बेचना, दुकान में माल की कमी ना होने देना, ग्राहक से अपना व्यवहार अच्छा रखना, ये मेरे हाथ में। वो हम रखते। इसके बाद माल बिकना न बिकना हमारे भाग्य में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम उसको लेकर क्यों परेशान हो? और ये कहता ग्रोथ नहीं हो रही। मैं इस बात से खुश हूं मंडी के दौर में कम से कम रिवर्स तो नहीं आ रहे हैं। अंतर आ गया। एक है दुखी बनाने वाला रास्ता और दूसरा है प्रसन्नता को टिकाए रखने वाला रास्ता। बोलो थोड़ा बाजार में उथल पुथल हो जाए तो तुम्हारे अंदर कितनी हलचल होने लगती है। अरे हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ। ध्यान रखना, ऐसा पहली बार नहीं, अक्सर होता है कि मनुष्य सोचता कुछ और होता कुछ है। इसलिए उतना ही सोचो, और सोचे के विरुद्ध, सोच के विरुद्ध कुछ हो जाए तो शोक मत करो। कर्म की कसौटी कर्तव्य है, परिणाम नहीं। कर्तव्य और परिणाम का एक ऐतिहासिक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा पन्ना धाय की कहानी। मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उनका पुत्र था उदय सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद
राजमहल में अलग प्रकार की राजनीति चली, एक षड्यंत्र चला। वनवीर जो उदय सिंह का चचेरा भाई था, वो राज्य को हथियाना चाहता था। उत्तराधिकारी उदय सिंह था और वह षड्यंत्र पूर्वक उदय सिंह को मारने के लिए तलवार लेकर निकल पड़ा कि उदय सिंह को मार दिया तो ये राज्य मेरा हो जाएगा। उदय सिंह की लालन पालन का काम पन्ना धाय कर रही थी। उसे आभास हुआ कि बलवीर आ रहा है, वनवीर आ रहा है, उदय सिंह को मार देगा। उदय सिंह को की जगह अपने बेटे को लेटा दिया। उदय सिंह की जगह अपने बेटे को लेटा दिया और उदय सिंह को एक टोकने में छिपाकर बाहर करवा दिया। बनवीर आया, उसने लेटे हुए बच्चे को उदय सिंह मानकर पन्ना धाय के सामने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन पन्ना धाय ने अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करते हुए, परिणाम की उपेक्षा करते हुए रंच मात्र प्रतिक्रिया नहीं होने दी ताकि बनवीर को संशय न हो जाए। कहानी आप सबको पता है। वही उदय सिंह जो महाराणा राणा प्रताप के पिता थे, वापस राज्य पाया। काश पन्नाधाय ने ऐसा नहीं किया होता तो मेवाड़ के राजवंश का क्या होता। आप सोचो, ये है परिणाम की उपेक्षा कर कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण जो हमारे इतिहास की अमर गाथा बन गई। पन्नाधाय आज भी हमारे देश की एक आदर्श मातृ के रूप में देखी जाती है। उनने सोचा मेरे लिए केवल मेरा बेटा ही नहीं, मेरे लिए पूरा राजवंश है और पूरी राज व्यवस्था है। उसने अपने बेटे की बलि चढ़ाकर राजवंश की रक्षा कर दी। परिणाम देखती तो चीजें कुछ और थी, पर उनने कर्तव्य को प्रमुखता दी, चीजें बदल गई। मैं भी आज आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन में परिणाम को मत देखो, कर्तव्य को प्रमुखता दे करके चलो। कर्तव्य सामने होगा तो जीवन सदैव समुन्नत बनेगा, और परिणाम को पकड़ करके चलोगे तो चित्त व्याकुल होगा। तो बस सदैव ऐसे कर्तव्य को अपने सामने रख करके चलने के लिए हमें सचेष्ट रहना चाहिए। हर क्षेत्र में जो भी हो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ करते हुए चलने की कोशिश कीजिए। जीवन की धारा को हम तभी बदल पाएंगे और तभी हमारा जीवन निर्मल हो सकेगा, जीवन उन्नत बन सकेगा, जीवन में हम सार्थकता को घटित कर पाएंगे। अन्यथा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होगा। इसलिए रोज एक भावना भाएं, कर्म में ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। कर्म में ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। ये याद रखेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। आज यहीं पर विराम। आज सभी लोग अब प्रवचन के साथ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहाँ है वहीं बैठ कर के इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, श्वासों की गति को सामान्य रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े।
मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें। मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे, सहजोहम, शांतोहम, विकार रहितोहम, सोहम 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 सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है। 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 मुझ में बदलाव आ रहा 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 है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा। आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा। मैं सहज हूँ। मैं सहज हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। सहजोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, सोहम 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 सोहम। बस सहज शांत निश्चेष्ट बैठे अपने आप को मैं जिस रूप होना चाहता हूँ उस रूप महसूस करें। सहज, शांत, निश्चल, निर्विकार।
आवेग रहित, संवेग रहित, कसाय मुक्त, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, सहज, शांत, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए आज के इस दिन को मुझे सहजता और प्रसन्नता से जीना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। ओम शांति। कुछ पल ऐसे ही स्थिर रहें। और मंगल भावना का पाठ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल प्रभु होई। का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। सबका मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो हो। मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होई। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल जन हो। का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। धरती
का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। आज से ये क्रम प्रारंभ हुआ है। कल से व्यवस्थित हमने एक नई श्रृंखला सोची है और वो श्रृंखला पर कल से बात होगी। अ से लेकर ह तक प्रत्येक अक्षर के नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या और उन नकारात्मकताओं का भावना योग से हम कैसा समाधान प्राप्त करेंगे। कल होगा अहंकार के विषय में। अहंकार हमारी आत्मा का आवरण है, वो कैसे है और उसे हम कैसे मिटा सकते हैं। भावना योग हमें अहंकार मुक्ति में कैसे सहायता दे सकता है, इस संदर्भ में चर्चा आप सबसे कल करेंगे। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।